स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 to 7। 3 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई लेस देन 0। हमें इन इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकली। तो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की जगह लिख दिया x प्लस वाई इक्वल 4 और 2x माइनस वाई लेस देन 0 को लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल 0। बस इनइक्वालिटी को रिप्लेस कर दिया इक्वालिटी से। सेकंड स्टेप में हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। अब दोनों टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है, तो जैसे हमने 10th क्लास में किया है टेबल बना के x एंड y के सॉल्यूशंस की, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट इसमें पुट किया मैंने, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग y की आएगी 3, x को 2 पुट करेंगे y आएगा 2, x को 3 पुट करेंगे y आएगा 1। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, आपके सॉल्यूशन डिफ़र कर सकते हैं, आपका ग्राफ तब भी सेम बनेगा। सेकंड इक्वेशंस को हमने सोल्व किया तो x1 y2 x2 y4 x3 y6। चलिए अब इन्हें ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन बना के। x1 y3 ये पॉइंट हमारा आ गया, x2 y2 ये पॉइंट आ गया, x3 y1 ये पॉइंट आ गया। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी लाइन बन गई x प्लस वाई इक्वल 4। नेक्स्ट लाइन हमें ड्रॉ करनी है 2x माइनस वाई इक्वल 0। इसके लिए x1 y2 ये पॉइंट आ गया हमारा, x2 y4 ये पॉइंट आ गया हमारा, x3 y6 ये पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये ओरिजिन में से पास करती है, ये हमारी लाइन बन गई 2x माइनस वाई इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हमें x इक्वल 0 y इक्वल 0 करके चेक करना होता था कि किस तरफ इसका शेडेड पोर्शन होगा। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी लिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, पुट x इक्वल 0 y इक्वल 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज़ फॉल्स। अब फॉल्स है तो इसकी शेड कहाँ होगी, ओरिजिन से दूर, तो इसकी शेड आ गई ओरिजिन से दूर इधर की साइड। अभी इसकी बनाई है हमने। सेकंड इक्वेशन की देखते हैं, 2x माइनस वाई लेस देन 0। अब ये तो ओरिजिन में से पास कर रहा है तो इस पे 0 पॉइंट हम नहीं सेटिस्फाई करा सकते, तो इसमें कोई एक और पॉइंट रख के देख लीजिए। मैंने यहाँ पे रख के दिखाया 1 पॉइंट पुट किया, x की जगह 1 y की जगह 1, 2 माइनस 1 लेस देन 0 फॉल्स आया, तो इसका मतलब है इसकी शेड 1 से दूर जाएगी। तो 1 पॉइंट हमारा कुछ यहाँ था, ये ग्राफ में मैंने दिखाया हुआ यहाँ पॉइंट था 1, तो इधर इसकी शेड नहीं आएगी, इसकी शेड जाएगी अपोजिट साइड। तो ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें भी हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं सेम मेथड से। तो इनइक्वालिटीज़ हमारी हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 2y लेस देन -1। तो सबसे पहला स्टेप वही इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लिया दोनों में। फिर हमने टेबल ड्रॉ कर ली सॉल्यूशन के लिए, और मैंने यहाँ थर्ड स्टेप साथ में ही करके दिखा दिया। x इक्वल 0 y इक्वल 0 पुट करके ये 0 ग्रेटर देन 1 फॉल्स आया और ये 0 लेस देन -1 फॉल्स आया। चलिए टेबल देख लेते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन में x को जब हमने पुट किया y आया 1, सो 1 पॉइंट ये हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट है x0 y माइनस 1, ये पॉइंट हमारा आ गया। फिर थर्ड पॉइंट है x2 y3 ये पॉइंट हमारा आ गया। अब देखिए ये तीनों को लीनियर है, इनको ज्वाइन करके ये कौन सी लाइन आ गई हमारी, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। 2x माइनस वाई इक्वल 1 ये लाइन आई है, ग्रेटर देन तब होगी जब हम इसको शेड करेंगे। नेक्स्ट देखिए x माइनस 2y लेस देन -1, तो इसके लिए x को -1 पुट किया, y आया 0, x को -1 y इक्वल 0 ये पॉइंट, x1 y1 सेम पॉइंट, मतलब इस पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। x3 y2 ये पॉइंट हमारा है, इन तीनों को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब दोनों इक्वेशंस फॉल्स हैं तो ओरिजिन की तरफ किसी की शेड नहीं जाएगी, इसकी शेड भी अवे फ्रॉम ओरिजिन और दूसरी लाइन की शेड भी अवे फ्रॉम ओरिजिन। और जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली इनका, जो ये कॉमन पोर्शन इधर जो ट्रायंगल में आया है, ये इनका क्या है, सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी मेथड से हैं सारे। सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप हमने वही किया, इक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लिया। x प्लस वाई इक्वल 6, x प्लस वाई इक्वल 4। सोल्यूशन टेबल ड्रॉ कर ली। x2 y4, x4 y2, x3 y3। इसमें x1 y3, x2 y2, x3 y1। ये आपके सॉल्यूशन अगेन डिफ़र कर सकते हैं। अब हमने पुट किया x को 0, y को 0, तो 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ 2। इसका मतलब है इसकी जो शेडेड पोर्शन आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। नेक्स्ट इसमें x को और y को 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमेशा इनइक्वालिटी में रख के देखना है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज़ फॉल्स। तो हम इसकी शेड कहाँ आएगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो देखिए हम कर देते हैं, पहले पॉइंट ड्रॉ करते हैं। x2 y4, x2 y4 ये पॉइंट हमारा है। x4 y2, x4 y2 ये हमारा पॉइंट आ गया। x3 y3 ये हमारा पॉइंट आ गया। तो ये हमारी लाइन कौन सी हो गई, x प्लस वाई इक्वल 6, और इसकी शेड कहाँ है, ओरिजिन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो है x1 y3, x1 y3 ये पॉइंट, x2 y2 ये पॉइंट, x3 y1 ये पॉइंट, और इसकी शेड है अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसकी शेड ऊपर की तरफ। तो कॉमन पोर्शन एक तरह से क्या आया है, ये बीच वाली जो इनके बीच का ये पैरेलल पार्ट है, ये क्या है, कॉमन सॉल्यूशन। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हमने इक्वालिटी में चेंज कर लिया, 2x प्लस वाई इक्वल 8 एंड x प्लस 2y इक्वल 10। फिर हमने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया x इक्वल 0, y इक्वल 0, क्योंकि पेपर में आपने ऐसे नहीं लिख के आना है। दिस इज़ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, वो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा किया है, स्टेप 1 लिख के, स्टेप 2 लिख के। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें x को 0, y को 0 पुट करेंगे। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दिस इज़ फॉल्स। यहाँ पुट करेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ बाय सॉल्यूशन टेबल। तो टेबल बनाएंगे x y के कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस की। x1 रखा तो y 6 आया, x2 रखा y 4 आई। ये हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी की, जिसको हमने इक्वेशन में चेंज कर दिया था 2x प्लस वाई इक्वल 8। तो अब हम किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, 2x प्लस वाई इक्वल 8। x को 1 रखा, y 6 आया, x को 2 रखा, y 4 आया, x को 3 रखा, y 2 आया। अब राइट साइड x को 6 रखा, y 2, x 4, y 3, x 2, y 4। अब देखिए सॉल्यूशन टेबल से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x1 y 6 ये पॉइंट हमारा है, ये रहा। x2 y4 ये पॉइंट हमारा ये रहा, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। x3 y2 हमारा पॉइंट ये रहा। तो ये हमारी एक लाइन बन गई, कौन सी, 2x प्लस वाई इक्वल 8। और अब ये फॉल्स है, तो इसकी शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं x6 y2 ये पॉइंट, x4 y3 ये पॉइंट, x2 y4 ये पॉइंट। तो इन तीनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी लाइन आ गई, और इसकी भी क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो कॉमन पोर्शन हमारा बेसिकली ये बना है, ये बाहर वाला जो अनबाउंडेड रीजन है, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।